Hello bachcho, let's see this question. Match the column. So in this question we have to match column 1 with column 2. So column first A part is number of common tangents of the circles x square plus y square minus 2x equals to 0 and x square plus y square plus 6x minus 6y plus 2 equals to 0 is. इसके यहाँ पे कॉमन टेंजेंट हमें फाइंड करने हैं. सो ए पार्ट अगर देखें तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, C1 इज ये होगा यहाँ पे 1,0. सेंटर 1 क्या हो जाएगा 1,0 और रेडियस यानी कि R1 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब यहाँ पे अगर हम जो सेकंड इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो C2 सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे -3,3. ओके, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी -3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 माइनस 2. सो 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 14. सॉरी 18 माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 इक्वल्स टू 4. ये हमारा R2 हो जाएगा. अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस D फाइंड करें तो D इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. सो -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से R1 प्लस R2 जो है वो इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 और D क्या आ रहा 5. सो R1 प्लस R2 जो है वो इक्वल्स टू कितना आ गया D के इक्वल आ रहा है. अब R1 प्लस R2 जो है वो अगर D के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे, ओके, सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू 3 होगा. बिकॉज ये कंडीशन कब क्या होती है कि R1 प्लस R2 जो है मीन्स किसी भी दो सर्कल के जो रेडियस अगर उन दोनों रेडियस का सम दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस उसके इक्वल होता है तो अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होते हैं 3 होते हैं. Now let's see the second option, that is option B. Option B is number of transverse common tangents of the circle x square plus y square minus 4x minus 10y plus 4 equals to 0 and x square plus y square minus 6x minus 12y minus 55 equals to 0 is. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स फाइंड करने हैं सर्कल के. तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y देन प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा C1 सेंटर हो जाएगा 2,5. ओके, और रेडियस R1 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25 माइनस 4 यानी कि 5 हो जाएगा. सेकंड इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y माइनस 55 माइनस 12y माइनस 55 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से C2 क्या हो जाएगा, ये हमारा C2 सर्कल है. तो C2 यानी कि सेकंड सर्कल का सेंटर दैट इज 3,6 हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 36 प्लस 55 which is equals to 40 plus 60 that is 100. so R2 equals to आ जाएगा 10. तो R1 plus R2 कितना आ गया यहाँ से, R1 plus R2 equals to 15 आ रहा है और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5. तो यहाँ से अगर D फाइंड करें तो D क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1. तो 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है यहाँ पे. अब ये स्क्वायर रूट 2 आ रहा है यानी कि R1 प्लस R2 जो है वो क्या है R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन D आ रहा है. तो इस कंडीशन में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे इक्वल टू 0 होंगे. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स इज 0. ओके, नाउ लेट्स चेक द थर्ड ऑप्शन. तो सी ऑप्शन है नंबर ऑफ, यहां से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज. कॉमन टेंजेंट्स फाइंड करने तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर विल बी 1,2 और रेडियस r1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, ये इसका रेडियस होगा। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 माइनस 8y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से रेडियस क्या हो जाएगा, इस 4 का स्क्वायर यानी कि ये होगा 4 ही होगा। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, इट मीन्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे सॉरी 4 भी है, तो रेडियस होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 रूट, ये कितना होगा यहाँ से ये हो जाएगा 16। ओके, तो ये माइनस है यहाँ पे माइनस, ओके तो माइनस माइनस प्लस होगा ये, सॉरी, तो ये कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 2 रूट 5 होगा। अब यहां से अगर देखें ये हमारा C1 C2 दोनों आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि R1 आ रहा है √5 और R2 क्या है 2 √5, तो डिस्टेंस देख लेते हैं। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 का स्क्वायर देन प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू √5 हो गया। इट मीन्स R1 माइनस R2। ओके, ये यहाँ पे क्या होगा मोड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू डी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू टर्म क्या आ रही है, आर मोड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल्स टू डी आ रहा है। इट मीन्स द कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 1 कॉमन टेंजेंट आएगा इनके बीच में। अब डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इज नंबर ऑफ number of direct common tangents of the circles x square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 equals to 0 and x square plus y square minus 6x minus 2y plus 6 equals to 0 is. So first equation है यहाँ पे x square plus y square plus 2x x square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 माइनस 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से इसका सेंटर क्या हो जाएगा, C1 इज माइनस 1,4 हो जाएगा और इसका रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 16 माइनस 13, तो 17 माइनस 13 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2। अब सेकंड सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से C2 सेंटर क्या होगा यहाँ से 3,1 एंड रेडियस R2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 माइनस 6 10 माइनस 6 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू 2। तो R1 प्लस R2 क्या आ रहा है 4। अब D फाइंड कर लेते हैं, D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर यानी कि 16 1 माइनस 4 3, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 एंड ये यहाँ से ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 यानी कि 5। सो R1 प्लस R2 जो है वो क्या है लेस देन D आ रहा है। ठीक है, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन D आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे 2 होंगे। ओके, तो कॉमन टेंजेंट इसके कितना आ गए 2 आ गए। सो A के लिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है 3, सो दिस बिलोंग्स टू A एंड B के लिए कॉमन टेंजेंट्स है 0, then common tangents for C is 1 and this one is for D. So this is the correct match for column 1 with column 2. Best of luck.